भारत में लगभग 63 लाख किलोमीटर सड़कों के नेटवर्क का विस्तार है, जो लोगों को रोजगार के केंद्रों से और गांव के किसानों को बाजार से जोड़ता है। हाईवे हमारे देश की आर्थिक आकांक्षा के अभिन्न अंग हैं। विकास की इस राह पर एक प्रमुख योगदान देते हैं राशिद खान जैसे इंजीनियर। भरैच से ताल्लुक रखने वाले राशिद फिलहाल लखनऊ में रह रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके राशिद इस क्षेत्र से खासा लगाव रखते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि सड़कों के शोल्डर्स, कर्ब्स सही जगह पर हों ताकि सड़क सुरक्षा में अपना योगदान दे सकें। लेकिन इसके लिए इन्हें एक कीमत चुकानी पड़ती है। कभी कभी परिवार और दोस्तों के साथ एक पल बिताने को मोहताज राशिद राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान को महत्वपूर्ण मानते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और पर्टिकुलरली रोड सेक्टर आज के भारत निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। ये ना डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट कर रहा है, इसके अलावा बहुत से इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी इसके साथ जनरेट हो रहे हैं। पहले जो टेक्नोलॉजी थी, विदेशी हमारे पास मशीनरी या टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी के थ्रू प्रोजेक्ट के लिए स्पेशली इंपोर्ट करने के लिए परमिशंस दी गई, उस पर सब्सिडाइज किया गया। सड़क निर्माण के क्षेत्र में बिना किसी सोच के मैं कह सकता हूँ आज की डेट में पूरे विश्व में जो नवीनतम टेक्नोलॉजी से अवेलेबल है वो आज की डेट में भारत में अवेलेबल है। हमें बहुत कभी रिमोट एरियाज़ में भी काम करना पड़ता है, जहाँ पे हमको कैंप्स में रहना पड़ता है, हमें घर पे अवे रहना पड़ता है और टाइम भी हम लोगों की कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं। अगर डेडलाइंस को मीट करना है तो एक्सटेंडेड आवर्स में ही कर सकते हैं हम लोग काम, हो सकता है राउंड द क्लॉक भी काम करना पड़ता है। आज की डेट में मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि भारत के निर्माण में हम लोग भी एक सहभागी हैं। राशिद और उनके जैसे अन्य NHAI इंजीनियर हमारे गांवों की क्षमता को अनलॉक करने के लिए सड़कें बना रहे हैं और इन्हीं सड़कों का इस्तेमाल करके किसान व जवान देश की सेवा कर अपना अचूक योगदान दे पाते हैं, जिसका विवरण राशिद कुछ इस तरह से देते हैं। आज की डेट में नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ने कई जगह पर ऐसे स्टेट स्टेज कर रहे हैं जहां पर इमरजेंसी की सिचुएशन या वार सिचुएशंस में हम वार एयरप्लेन्स को भी लैंड करा सकते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है जो कि हमें वार या इमरजेंसी की सिचुएशन में काम आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और पर्टिकुलर रोड सेक्टर इंडियन इकॉनमी में एक स्पाइरलिंग इफेक्ट लाता है, जिससे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के अलावा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट्स भी काफ़ी जनरेट हो रहा है, जो कि राष्ट्र के प्रगति में सहयोग करते हैं। जैसे हम रोड सेक्टर में लेके चलें और कंक्रीट की रोड्स कर रहे हैं तो ना उसमें सीमेंट, स्टील और एम्प्लॉयमेंट के अलावा उसके आसपास उन लोगों की ज़रूरतों को कैटर करने के लिए कहीं रेंटल हाउसेस की ज़रूरत पड़ती है, उनमें उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। सब्जी वाले भी हैं, किराना स्टोर्स हैं, लॉजिस्टिक्स हैं। इस तरीके से डायरेक्ट के अलावा काफ़ी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी इसके साथ जनरेट हो रहा है। स्थानीय संरचना और सरकारी मानकों का पालन करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में RCC और TMT के सही चुनाव से भारत के निर्माण को गतिशील रखने में अपना योगदान देते राशिद जैसे इंजीनियर्स को हमारा नमन।